ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी और इस बार भी ये जो नया वायरस है इसका नाम HPMV है। आखिर क्या कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है? हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण क्या है, किस किस को खतरा हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि यह उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानिमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस के कारण वहां के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत की भी बातें कही जा रही है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है। आम जो और वायरस हमारे शरीर में मिलते हैं उन्हीं के जैसा एक वायरस है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखें, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ में जाने के टाइम पर, और बच्चों को जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा। दुनिया को यह शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप याद करिए कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक ये बात दुनिया से छिपाकर रखी थी। आरोप है कि आज भी चीन यही कर रहा है। हालांकि चीन में फैले वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। चाइना में मेटानिमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटानिमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। चीन की सरकार ने इस वायरस से कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं बताया, लेकिन चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने ये तो बताया है कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन HMPV वायरस के बारे में जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये वायरस कोविड की तरह ही फैलता है, यानी एक इंसान के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही हैं। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज बुखार आता है और फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा है। तीसरा, ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं।
फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी और इस बार भी ये जो नया आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे? लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस के कारण वहां के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत की भी बातें कही जा रही है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है। आम जो और वायरस हमारे शरीर में मिलते हैं उन्हीं के जैसा एक वायरस है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखें, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ में जाने के टाइम पर, और बच्चों को जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जो दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है, क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार है। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी और इस बार भी ये जो नया वायरस है इसका नाम HPMV है। आखिर क्या कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है? हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण क्या है, किस किस को खतरा हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस के कारण वहां के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत की भी बातें कही जा रही है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है। आम जो और वायरस हमारे शरीर में मिलते हैं उन्हीं के जैसा एक वायरस है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखें, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ में जाने के टाइम पर, और बच्चों को जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जो दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप याद करिए कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक ये बात दुनिया से छिपाकर रखी थी। आरोप है कि आज भी चीन यही कर रहा है। हालांकि चीन में फैले वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है।
सरकार ने इस वायरस से कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं बताया, लेकिन चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने ये तो बताया है कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन HMPV वायरस के बारे में जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये वायरस कोविड की तरह ही फैलता है, यानी एक इंसान के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही हैं। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज बुखार आता है और फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा है। तीसरा, ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है, क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात, इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयां चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी और इस बार भी ये जो नया आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे? लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस के कारण वहां के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत की भी बातें कही जा रही है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है। आम जो और वायरस हमारे शरीर में मिलते हैं उन्हीं के जैसा एक वायरस है, तो बहुत घबराने की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रखें, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ में जाने के टाइम पर। और बच्चों को जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस